प्यारे बच्चों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बच्चों कक्षा 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। चैप्टर नंबर 2 साइंस इंग्लिश मीडियम। तो बच्चों चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के प्रकार। तो आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य पोषकों के नाम बताइए। तो मुख्य पोषकों के नाम इस प्रकार हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। तो ये बच्चों हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य पोषक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रोटीन हमारे शरीर का वर्धक होता है, शरीर वर्धक। फैट वसा होती है जो हमें ऊर्जा देती है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करती है। और विटामिन्स जो हमें रोगों से बचाते हैं। मिनरल्स जो हमारी हड्डियों के लिए और शरीर की अन्य पूर्ति के लिए होते हैं। नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। इसके नाम बताइए। ऐसा भोजन जो हमारे शरीर को एनर्जी देता है, ऐसा पोषक जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है बच्चों। तो ऐसा पोषक कौन सा होता है? वो होता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद देखिए बी पार्ट में दिया गया है द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर की वृद्धि के लिए और टूट फूट की मरम्मत के लिए कौन से न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है? न्यूट्रिएंट होते हैं बच्चों पोषक। तो पोषक कौन सा ज़रूरी होता है? प्रोटीन, जो हमारे शरीर को वृद्धि और मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है। सी पार्ट में देखिए ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट के लिए कौन सा विटामिन होता है बच्चों? विटामिन ए, हमारी आँखों के लिए या हमारी आईसाइट को बढ़ाने के लिए विटामिन ए रिक्वायरमेंट के तौर पर लिया जाता है। बहुत ही अच्छा विटामिन होता है जो हमारी आँखों को, आईसाइट को बढ़ाता है, इसकी पावर को बढ़ाता है। ए मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। हमारी हड्डियों को हेल्दी कौन रखता है? कौन सा मिनरल है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है? तो कैल्शियम जो है वो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। नेम टू फूड्स ईच रिच इन। ऐसे फूड के नाम बताइए जिनमें फैट पाई जाती है, फैट अथवा वसा पाई जाती है। तो वसा के स्रोत हम लिखेंगे घी होता है बच्चों, ऑयल तेल होता है, बटर जो होता है मक्खन होता है, चीज़ जो है पनीर होता है, चॉकलेट्स, इन सब के अंदर फैट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फैट भरपूर मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद बी पार्ट में देखिए स्टार्च। ऐसे भोजन के नाम बताइए जिसमें स्टार्च मौजूद होता है। तो स्टार्च के स्रोत हम देखेंगे। देखिए पोटैटोज, राइस, बीन्स, पीज, ये स्टार्च के स्रोत होते हैं। इनमें स्टार्च भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फिर देखिए डाइटरी फाइबर होता है, रेशे होते हैं बच्चों ये। तो ये पाए जाते हैं। कैरेट होती है, गाजर, कैरेट, कैबेज, बंद गोभी, कैरेट, स्प्लिट पीज। तो स्प्लिट पीज होते हैं बच्चों। इन सब के अंदर हम डाइटरी फाइबर प्राप्त कर सकते हैं। प्रोटीन किस में पाया जाता है? प्रोटीन देखिए, प्रोटीन पाया जाता है मिल्क, एग, फिश, मीट, पल्सेस। दूध के अंदर, अंडों के अंदर, मछली के अंदर, मीट के अंदर और दालों के अंदर प्रोटीन पाया जाता है बच्चों। टिक दी करेक्ट स्टेटमेंट को टिक करिए। बाई ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। केवल राइस अथवा चावल खाकर हम अपने शरीर की सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये गलत दी गई है। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। हम सारी न्यूट्रिशनल अथवा पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट केवल चावल से प्राप्त नहीं कर सकते। राइस आर ए गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। राइस जो है वो कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत होते हैं, बट दे सप्लाई ऑल दी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। ये सारे के सारे पोषक जो होते हैं वो हमारी बॉडी को
सप्लाई करते हैं। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट रिच जो होते हैं भोजन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच भोजन होता है, इसलिए केवल कार्बोहाइड्रेट ही इसमें पाया जाता है। बी देखिए, डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस डाइट। डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं किसी पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियाँ। कैन प्रिवेंटेड बाय ईटिंग बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट खा करके हम इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। बिल्कुल सही है, बैलेंस डाइट अथवा संतुलित भोजन खा करके हम इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। बैलेंस डाइट इज वन दैट कंटेन्स एन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। तो बैलेंस डाइट अथवा संतुलित भोजन वो होता है जो हमारे शरीर को सारे पोषक तत्व प्रदान करता है। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम। बैलेंस डाइट अथवा संतुलित भोजन में कई प्रकार के भोजन के आइटम्स होते हैं, कई प्रकार के आइटम्स होते हैं। ए बैलेंस डाइट बिल्कुल सही है। बैलेंस डाइट शुड कंटेन फूड आइटम्स विद डिफरेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो अलग अलग न्यूट्रिशनल वैल्यू, अलग अलग पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं टू फुलफिल आवर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, और हमारी न्यूट्रिशनल अथवा पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है बैलेंस डाइट। मीट अलोन इज सफिशेंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू दी बॉडी। मीट अलोन, खाली जो मीट हम खाते हैं वो सारे के सारे पोषक तत्व हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है। बिल्कुल गलत है, हम खाली मीट खा करके ऐसा प्राप्त नहीं, सभी पोषक तत्वों को प्राप्त नहीं कर सकते। मीट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है, बट डज नॉट कंटेन ऑल दी न्यूट्रिएंट्स। देखिए इसमें प्रोटीन तो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन सारे के सारे पोषक तत्व इसमें नहीं पाए जाते। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल इन द ब्लैंक्स। खालिस्तान इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो क्या आएगा इसके अंदर? देखिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है बच्चों? रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है बच्चों, और हड्डियाँ कमज़ोर होने की वजह से पैर और हाथ टेढ़े हो जाते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ खालिस्तान कॉजेज ए डिजीज नोन एज ए बेरी बेरी जो रोग होता है वो किसकी डेफिशिएंसी अथवा किसकी कमी के कारण होता है? वो होता है बच्चों विटामिन बी की कमी के कारण, विटामिन बी। उसके बाद देखिए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी काजेज ए डिजीज नोन एज विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताइए। तो इसकी कमी से सकरवी नामक रोग हो जाता है। सकरवी जो विटामिन सी की कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ खालिस्तान इन आवर बॉडी। तो ये भरिए बच्चों, इन और फूड। नाइट ब्लाइंडनेस होती है बच्चों, रतौंधी रोग होता है जिसमें रात को दिखाई नहीं देता। इट्स काज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी कमी की वजह से होता है ये? भोजन में, हमारे भोजन में किस चीज़ की कमी है? विटामिन ए की कमी से ये रोग होता है बच्चों। ये थी बच्चों लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।